नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर और हम पूछ रहे हैं कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हां, ये रिश्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच जो रिश्ता नजर आता है वो समझ नहीं आता कि उसे क्या कहा जाए, क्योंकि उस रिश्ते में बहुत ज्यादा तल्खी नजर आती है, बहुत ज्यादा टकराव नजर आता है, बहुत ज्यादा विवाद नजर आते हैं दोनों के बीच। और दोनों के बीच जो ये तकरार है, जो ये तनाव है, जो ये टेंशन है, जाहिर तौर पर इन सब का असर जो है वो कामकाज पर भी पड़ता होगा। तो आपको आज ये बताते हैं कि एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ दिल्ली के एलजी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जांच के निर्देश दिए हैं। इस बार मामला है बिजली सब्सिडी से जुड़ा हुआ। हालांकि हम पहले ही ये खबर आपको बता चुके हैं, लेकिन अब आपको ये बताएंगे कि वीके सक्सेना, जी हाँ, दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल हैं और 26 मई को उन्होंने शपथ ली थी। उसके बाद से लेकर अब तक कितनी बार दिल्ली सरकार और विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल के बीच तनाव हुआ है, टकराव हुआ है, विवाद हुए हैं। मोटे मोटे विवाद आपको बताएंगे। मोटे मोटे विवादों से मतलब ये है कि जो बड़े विवाद हुए हैं, जिन पर खुलकर बयानबाजी भी हुई है, उन विवादों के बारे में हम आपको तफसील से जानकारी देंगे कि कब कब जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली सरकार, खासकर अरविंद केजरीवाल के बीच टकराव की स्थिति दिखाई दी। तो सबसे पहला विवाद जो है वो याद कीजिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जाना था सिंगापुर स्मार्ट सिटी का जो एक इवेंट होने वाला था उसमें शिरकत करने के लिए, और उसकी फाइल भेजी गई थी एलजी के पास, लेकिन वो फाइल जो है वो क्लियर नहीं हुई। तो पहला विवाद वही था। ग्राफिक्स के जरिए समझिए सारे विवाद। तो पहला विवाद था एलजी वीके सक्सेना ने रोकी थी केजरीवाल की सिंगापुर दौरे पर जाने की फाइल। दूसरा विवाद, एलजी विनय कुमार सक्सेना ने शराब नीति मामले पर दिल्ली सरकार के खिलाफ की सीबीआई से जांच की सिफारिश। जी हां, इस विवाद ने सबसे ज्यादा तूल पकड़ा। उसके बाद एलजी वीके सक्सेना पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 1400 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए थे। तो एलजी ने इन आरोपों पर कानूनी कार्रवाई कर दी और मानहानि का मुकदमा कर दिया। और ये तीसरा विवाद है। चौथा विवाद, एलजी वीके सक्सेना ने डीटीसी बस खरीद की टेंडरिंग मामले में भी सीबीआई से जांच की सिफारिश की। इसके बाद पांचवा विवाद देखिए, दिल्ली सरकार द्वारा सरकारी स्कूल में बनाए गए कमरों में भ्रष्टाचार के आरोपों की भी एलजी वीके सक्सेना ने एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी से जांच की सिफारिश की। इसके बाद छठे विवाद पर देखें तो एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, बहुत ही हालिया मामला है ये, गांधी जयंती के मौके पर यानी कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के दौरान कार्यक्रम में राजघाट ना उपस्थित होने पर चिट्ठी लिखी, जिस पर आम आदमी पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। और अब बात करते हैं सातवें विवाद की। जो सबसे ताजा विवाद है वो है एलजी वीके सक्सेना ने बिजली सब्सिडी मामले में भी दिल्ली सरकार पर लगे अनियमितता बरतने के आरोपों के बाद मुख्य सचिव को जांच के निर्देश दिए और 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है। तो केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच इतने कम समय में, देखिए 26 मई को एलजी वीके सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल के तौर पर शपथ लेते हैं, और जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं तो ये 5 अक्टूबर तक, यानी कि इतने समय के अंदर ही, तकरीबन 6 महीने के अंदर ही 7 बड़े विवाद देखने के लिए मिले हैं। और इन 7 मौकों पर, इन सारे विवादों में हमने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है उनकी तरफ से भी लगातार तीखी बयानबाजी एलजी विनय कुमार सक्सेना को लेकर की गई है। बार बार विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के एलजी पर कई तरह के गंभीर आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं, और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि एलजी विनय कुमार सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम दिल्ली के अंदर कर रहे हैं और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। तो ऐसे में फिर सवाल वही उठता है कि इतने समय में इतने सारे विवाद हो गए हैं, तो फिर इस रिश्ते को क्या कहा जाए? क्या दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच गहरे विवादों का रिश्ता है? आप तय कीजिए। आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा।